हेलो एवरीवन, आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ साइकोलॉजी पार्ट 2 पर 30 क्वेश्चन आंसर की सीरीज। इससे पहले भी मैं पार्ट फर्स्ट लेकर आ चुका हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, उसको भी आप देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों पर दे दूंगा, क्योंकि इससे पहले मैं 70+ वीडियोस बना चुका हूं केवल स्पेसिफिक टॉपिक्स पर, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर। तो आप उन सब वीडियो को अगर देखेंगे तो आने वाले एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ऐसा मेरा सोचना है। तो बिना कोई देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर आने वाले इसी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वीडियोज आपको मिल सके। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉ ऑफ लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम है? लॉ ऑफ रीडनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, ऑल द अबव। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, मेंटल डेवलपमेंट इंक्लूड, मानसिक विकास में शामिल है एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स, रीजनिंग एंड थिंकिंग, एथिकल एंड मोरल, इमोशनल मैच्योरिटी। करेक्ट आंसर इज बी, रीजनिंग एंड थिंकिंग मीन्स तर्क और सोच। नंबर 3, the rate of progress in learning slow down and reach a limit beyond which further improvement seems impossible. It is known as, सीखने में प्रगति की दर धीमी हो जाती है, एक सीमा तक पहुंच जाती है जिसके आगे सुधार असंभव लगता है, इसे यह भी कहा जाता है प्लेटो, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, बोरेडम, डिफिकल्ट स्टेज। आंसर ए इज करेक्ट, प्लेटो, जिसको हिंदी में पठार भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ स्किल, कंडीशनल एबिलिटी, टोटल पर्सनालिटी, टेक्निकल एबिलिटी। खेल प्रदर्शन द्वि उत्पाद है, किसका आपको ये बताना है? करेक्ट आंसर इज टोटल पर्सनालिटी, कुल व्यक्तित्व का, और इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट मेटामॉर्फोसिस फॉल्स बिटवीन द एज ऑफ 7 to 10 years, 3 to 5 years, 11 to 14 years, 2 to 4 years। पहला कायापलट उम्र के बीच गिरता है। करेक्ट आंसर ए इज 7 to 10 years। नंबर 6, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर इंकरेजिंग सेल्फ लर्निंग? स्वशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, टास्क मेथड। आंसर सी इज करेक्ट, ऑब्जर्वेशन मेथड है, जिसको अवलोकन विधि भी कहा जाता है। नंबर 7, विच वन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉग्निशन? अनुभूत का सबसे सरल रूप कौन सा है? कॉन्सेप्शन, परसेप्शन, सेंसेशन, अफेक्शन। आंसर सी इज करेक्ट, सेंसेशन, जिसको हम लोग सनसनी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द रिस्पॉन्स डिफाइंड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग इज कॉल्ड कंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिफ्लेक्स, कंडीशनड रिलैक्स, कोनासन। प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप परिभाषित प्रक्रियाओं को कहा जाता है। आंसर सी इज करेक्ट, वातानुकूलित पलटा, या जिसको कह सकते हैं कंडीशंस रिफ्लेक्स। 9, विच नीड इज ऑन टॉप मास्लो hierarchy of needs? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्टीम, बिलोंगिंगनेस, सेफ्टी। मास्लो के पदानुक्रम की जरूरत के लिए कौन सी जरूरत सबसे ऊपर है? आंसर ए इज करेक्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको आत्मबोध भी कहा जाता है। नंबर 10, ERG थ्योरी वाज गिवन बाय? ERG सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मास्लो, अल्डरफर, जंग, मैकलीन। आंसर बी इज करेक्ट, अल्डरफर, जिसको बुजुर्ग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अल्डरफर थ्योरी कैटेगराइज्ड नीड इनटू 3 कैटेगरीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज। अल्डरफेयर का सिद्धांत 3 श्रेणियों में जरूरतों को वर्गीकृत करता है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है ये बताना है आपको। ग्रोथ नीड्स, रिलेटेडनेस नीड, एक्सिस्टेंस नीड, नन ऑफ द अबव। आंसर इज करेक्ट, ग्रोथ नीड्स, जिसको कहते हैं विकास की जरूरत। क्वेश्चन नंबर 12, लॉ ऑफ इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज, कानून के प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, लॉ ऑफ रीडनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ लर्निंग। करेक्ट आंसर इज ए लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, जिसको संतुष्टि का नियम भी बोलते हैं। 13, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रीडनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ लर्निंग। उपयोग अनुपयोग के कानून के रूप में जाना जाता है। आंसर सी इज करेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसको व्यायाम का नियम भी कहते हैं। नंबर 14, क्लासिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय? सीखने का शास्त्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अरस्तु, पैवलोव, थार्नडाइक, या वाटसन। आंसर बी इज करेक्ट, पावलोव। 15, फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज? खेल मनोविज्ञान के पिता हैं विलियम वुड, कोलमैन ग्रिफिथ, सिगमंड फ्रायड, इनमें से कोई नहीं। आंसर बी इज करेक्ट, कोलमैन ग्रिफिथ। 16, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, आधुनिक मनोविज्ञान के पिता कौन है? विलियम वुड, कोलमैन ग्रिफिथ, सिगमंड फ्रायड, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ए विलियम वुड।
नंबर 17 हु सेड इफ लेफ्ट इनएक्सपीरियंस्ड एट दिस स्टेज अ फ्लवी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ इन द रिजल्ट। किसने कहा यदि इस स्तर पर अनुभवहीन छोड़ दिया गया तो बाकी जीवन के लिए एक भड़कीला संविधान परिणाम है। बी.एन. झा, के.एल. बिंद्रा, अनूप सिंह, नन ऑफ दीज। आंसर ए इज करेक्ट, बी.एन. झा। 18 ए पीरियड और स्टेट ऑफ टाइटल और नो ग्रोथ और डिक्लाइन। कम या कोई वृद्धि या गिरावट की अवधि या स्थिति। हाइक, मल्टीलेट, प्लेटो, नन ऑफ दीज। आंसर सी इज करेक्ट, प्लेटो। ये सब आपको पठार में देखने को मिलता है। 19 लर्निंग वेयर प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स इन एक्वायरिंग ऑफ न्यू नॉलेज। सीखना जहां पिछले ज्ञान नए ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, नो लर्निंग, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ए पॉजिटिव, जिसको सकारात्मक भी कहते हैं। 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी रोल ऑफ ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। निम्नलिखित में से कौन से एक खेल मनोवैज्ञानिक की प्राथमिक भूमिका नहीं। टीचर, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, रिसर्चर, कंसल्टेंट। आंसर बी इज करेक्ट, स्ट्रेंथ एंड कंडीशन कोच, जिसको हम लोग शक्ति और कंडीशनिंग कोच भी कहते हैं। 21 इन द 1890s नॉर्मन ट्रिपलेट इनिशिएटेड सम ऑफ द फर्स्ट एवर फॉर्मल स्पोर्ट साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स विद एथलीट्स। व्हाट स्पोर्ट डिड ही सिलेक्ट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। 1990 के दशक में नॉर्मन टीटर ने एक एथलीट के साथ पहली बार कुछ औपचारिक खेल मनोविज्ञान प्रयोगों की शुरुआत की थी। अब उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए किस खेल का चयन किया था, ये आपको बताना है। स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, फुटबॉल। आंसर सी इज करेक्ट, साइकिलिंग, साइकिल चलाना। इवान पाव्लोव वाज ए जर्मन साइकोलॉजिस्ट, रशियन फिजियोलॉजिस्ट, अमेरिकन फिजिशियन ऑफ द अबव। आंसर बी इज करेक्ट, रशियन फिजियोलॉजिस्ट। नंबर 23 इफ यू आर स्ट्रेस्ड यू आर मोर प्रोडक्टिव। यदि आप तनावग्रस्त हैं तो आप अधिक उत्पादक हैं। यस, नो, ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। आंसर डी इज करेक्ट, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। 24 यार्केस डोडसन लॉ फॉर्म इन विच ईयर। यार्केस डोडसन कानून किस वर्ष में बना। 1900, 1904, 1908, 1912। आंसर सी इज करेक्ट, 1908, 1908 में बना। नंबर 25 हु सेड आई थिंक देयरफॉर आई एम। किसने कहा मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। डिस्कार्टिस, प्लेटो, अरिस्टोल, रूसो। आंसर ए इज करेक्ट, डिस्कार्टिस। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हिंदी ट्रांसलेशन में। नंबर 26 विच इज द फर्स्ट स्कूल फॉर चाइल्ड्स एजुकेशन। बच्चे की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कौन सा है। एक समाज, मित्र, परिवार, स्कूल। करेक्ट आंसर इज सी, फैमिली। क्वेश्चन नंबर 27 हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग थ्योरी। करके सीखने का सिद्धांत का प्रस्तावक कौन है। अगस्टे कम्पटे, इवान पाव्लोव, बर्नार्ड बेवर, जॉन डेवी। आंसर डी इज करेक्ट, जॉन डेवी। क्वेश्चन नंबर 28 फादर ऑफ रिलीजन। यथार्थवाद के जनक कौन है। अगस्ट कम्पटे, इवान पाव्लोव, बर्नार्ड वेवर, अरस्तु। करेक्ट आंसर इज डी, अरस्तु। 29 रिकैप्चुलेशन थ्योरी ऑफ प्ले वाज प्रोपाउंडेड बाय। नाटक का पुनर्पूंजीकरण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पेंटिंग, जी स्टैनली हॉल, कॉर्कोस सीलर। करेक्ट आंसर इज बी, जी स्टैनली हॉल, इनके द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 कैथेटिक थ्योरी ऑफ प्ले वाज प्रोपाउंडेड बाय। खेल का कैथेटिक सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा। अगस्टे कम्पटे, इवान पाव्लोव, बर्नार्ड वेवर, अरस्तु। करेक्ट आंसर इज डी, अरस्तु। यहाँ पर थोड़ी अरस्तु की स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप इसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर यह 30 क्वेश्चन आंसर की सीरीज होती है पूरी। इसके पहले का पार्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आंसर आपको पसंद आए होंगे जो कि साइकोलॉजी से थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।